राधे राधे। वेलकम टू माय पेज मेहंदी आर्ट बाय मोनिका। कैसे हो आप सभी? आई होप सो सब अच्छे होंगे, आप सबकी प्रैक्टिस अच्छे से चल रही होगी। सो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कटवर्क एंड नेगेटिव फिलिंग। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। जो मैंने बॉक्सेस क्रिएट किए हैं, ऊपर से इसकी जो चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर रहने वाली है और जो इसकी लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर रहने वाली है। ऊपर से ये 3 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। आप जब बॉक्सेस क्रिएट करोगे, जरूरी नहीं है कि आपको इतना ही रखना, आप ज्यादा भी बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। बट मैंने अपने बॉक्सेस का साइज आपको बताया है। जो हमारा कटवर्क और नेगेटिव फिलिंग होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कटवर्क किसे बोलते हैं, नेगेटिव फिलिंग किसे बोलते हैं? जो हमारी नेगेटिव फिलिंग होती है, नेगेटिव फिलिंग में जो हमारा डिजाइन होता है वो हमारा होता है 70%। नेगेटिव फिलिंग में हमारा डिजाइन क्या होता है? 70%। और इसकी फिलिंग होती है इसकी 30%। ठीक है, जो हम इनके अंदर डिजाइन ड्रॉ करते हैं वो हमारा रहेगा 70% और जब हम इसको बोल्ड करेंगे उसका हमारा फिलिंग रहेगा 30%। यानी कि आपका डिजाइन ज्यादा दिखना चाहिए और आपकी फिलिंग है वो कम दिखनी चाहिए। ऐसा ही हमारा कटवर्क में होता है, जैसे ही हम डिजाइन वगैरह क्रिएट करते हैं वो हमारा ज्यादा दिखता है, यानी कि 70% दिखता है, और जब हम उसको बोल्ड करते हैं उसकी फिलिंग हमारी 30% रहती है। दोनों की सेम रहेगी, दोनों में डिजाइन 70% रहेगा और फिलिंग इसकी 30% रहेगी। वो जब हम आगे ड्रॉ करेंगे वो आपको तब समझ में आएगा कि मैं किस ढंग से बोल रही हूँ। पहले हम ड्रॉ करेंगे इसमें सिंपल स्पाइरल और उसके ऊपर स्कैलप। ठीक है, स्पाइरल जो आपको ड्रॉ करना है वो आपका इतना छोटा होना चाहिए, 0.5 सेंटीमीटर है। इसका साइज आपको 0 से लेके 5 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर रखना। 1 सेंटीमीटर का आपका स्पाइरल नहीं होना चाहिए, ये देखो। ठीक है, उसके बाद हम इस पर ऐड करेंगे स्कैलप। स्कैलप का साइज आपका बिल्कुल ही 0 साइज होना चाहिए। स्कैलप का साइज है जो बिल्कुल 0 साइज होना चाहिए, इस तरह से। ज्यादा बड़े आपको स्कैलप यूज नहीं करने हैं, बिल्कुल छोटे स्कैलप यूज करने हैं। ये फ्लावर मैंने आपको तब बनाना सिखाया था जब हमारा फ्लावर का टॉपिक शुरू हुआ था। ठीक है, ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहां से इस तरह सर्कल लगा लो, फिर से यहां से इस तरह। ठीक है, सेम इस तरह से। उसके बाद आप यहां पे ले सकते हो स्पाइरल इस तरह से। ये मैं पहले डिजाइन ड्रॉ कर रही हूं। कितना डिजाइन मैंने बताया आपको? 70%। इस तरह से। ठीक है, ऐसे। वंस अगेन फिर से स्पाइरल, स्कैलप, स्कैलप टच करके बनाने हैं। 0 साइज का आपका स्कैलप होना चाहिए, इस तरह से। इस तरह से। अभी यहां से फिर से सर्कल एंड फिर से सर्कल, यहां स्पेस बचा हुआ है, यहां पे सर्कल इस तरह से। ठीक है, फिर यहां पे इस तरह से, इसके बीच में से निकालेंगे एक सर्कल ऐसे, और यहां से फिर से ऐसे, यहाँ पे सर्कल। अभी जहां पे भी गैप हमारा दिखाई दे रहा है, जहां पर भी गैप हमारा दिखाई दे रहा है उसको हम फिल कर लेंगे। कैसे? यहां से सर्कल, इसको इसके साथ ऐसे। यहां से हम लीव्स निकाल सकते हैं, यहां सर्कल। ठीक है, यहां से ऐसे। यहाँ हम लीव, जहां पे गैप ज्यादा दिखाई दे रहा है वहां पे आप लीव ड्रॉ कर दो इस तरह से। यहाँ पे लीव, यहाँ पे लीव एंड यहाँ पे लीव। ठीक है, अभी देखो पूरा डिजाइन हमारा फिल हो चुका है। कितना? 70%। अब जो हम इसको बोल्ड करेंगे, वो हमारा होगा 30%। ठीक है, अभी स्टूडेंट क्या मिस्टेक करेंगे इसमें, जो लीव्स ये डिजाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसको आप छोटा छोटा कर दोगे, फिलिंग आप ज्यादा कर दोगे। ठीक है, आपकी इसमें फिलिंग ज्यादा होगी और इसका जो साइज है डिजाइन का वो छोटा होगा।
आप ये मिस्टेक करोगे, जबकि आपको डिजाइन बड़ा देना है और ज्यादा देना है, डिजाइन बड़ा देना है और ज्यादा देना है, इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, डिजाइन आपको बड़ा देना है और ज्यादा देना है, फिलिंग आपको कम करनी है, ठीक है। ये हमारी होती है नेगेटिव फीलिंग। नेगेटिव फीलिंग जब हम किसी सर्कल में या स्क्वायर में या बॉक्सेस में हम किसी डिजाइन को ड्रॉ करते हैं, वो हमारी होती है नेगेटिव फीलिंग। और अगर हम कोई बेल टाइप बना रहे हैं और उसको हम साइड से बोल्ड कर रहे हैं, वो होता है हमारा कट वर्क, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब इसको बोल्ड करेंगे हम कैसे, इस तरह से, इस तरह से हम इसको बोल्ड कर लेंगे जहां पर भी हमारा गैप दिखाई दे रहा है, इस तरह से। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, समझ के, क्योंकि इसमें कंफ्यूजिंग बहुत होगा, आपको सोच समझ के आपको फिल करना है, इस तरह से। इस तरह से धीरे धीरे करके हम इसको बोल्ड कर लेंगे, इस तरह से। ठीक है, धीरे धीरे करके इसको बोल्ड कर लेना है, इस तरह से। ठीक है, ये होगी हमारी नेगेटिव फीलिंग कंप्लीट। देखो, ये हुई हमारी नेगेटिव फीलिंग कंप्लीट, और इसमें अभी डिजाइन आपको भर के दिख रहा होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वो करेंगे हम स्पाइरल, यहां से लीव इस टाइप से, ऐसे, यहां से स्पाइरल, यहां से लीव, ठीक है। यही बंच अब हमें पूरे बॉक्स में क्रिएट करना है। अभी इस साइड भी हम ड्रॉ कर लेते हैं इसी फ्लावर को, इस तरह से। कहीं पर ये फ्लावर बड़ा बनेगा, कहीं पे हाफ बनेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे दोनों को हमने स्पाइरल के साथ ऐड कर दिया, यहां से हम क्या जोड़ेंगे, लीव, ठीक है। यहां से स्पाइरल, इस तरह से स्पाइरल, यहां से लीव, ऐसे। वंस अगेन, अभी यहाँ फ्लावर है, यहाँ फ्लावर है, यहाँ पर हम फ्लावर क्रिएट करेंगे इस तरह से, ऐसे, ठीक है। यहां से वंस अगेन स्पाइरल, हाफ हाफ करके जैसा भी बनेगा। आपके पास स्पेस है तो फुल बना सकते हो, अगर नहीं है तो हाफ क्रिएट कर सकते हो। अभी यहां से फिर से स्पाइरल, कनेक्ट करते हुए हमें जाना है, कनेक्ट करते हुए, ठीक है। यहां से इस साइड से स्पाइरल, इस तरह से, ओके। यहाँ पे सर्कल, इसके बाद यहाँ पे फिर से फ्लावर, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। यहां से स्पाइरल, ऐसे। स्पाइरल जब भी बनाओगे, जो आपका व्हाइट सरफेस है बहुत ज्यादा नहीं दिखना चाहिए, स्पाइरल आपको छोटे छोटे क्रिएट करने हैं, ठीक है। गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए क्रिएट करते हुए, इस तरह से। अब इस साइड भी फ्लावर हाफ आएगा, तो हाफ फ्लावर हम क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्पाइरल हाफ, जहां गैप ज्यादा दिखाई दे रहा है वहां छोटे छोटे सर्कल ऐड कर दो इस तरह से। और ये हमारा हो गया डिजाइन 70%, ठीक है। इसको बोल्ड कर लेते हैं,
बोल्ड करने का तरीका क्या होगा, जो आपको आउटलाइन दिखाई दे रही है सिर्फ आपको उसके ऊपर प्रेशर देना है इस तरह से। जैसे अब ये लीव्स है, इस तरह से लीव की साइड ओनली। अब ये सर्कल ऐड है, ऐसे जैसे शेप बनी हुई है सिर्फ आपको शेप के ऊपर ही बोल्ड पॉन चलाना है, ठीक है, ऐसे। इस तरह से इस तरह से स्पाइरल का जो मिडल पार्ट है वो भी हमने फिल करना है। डिजाइन हमारा उभर के दिखना चाहिए, वो तब होगा अगर आप डिजाइन ज्यादा ड्रॉ करोगे और फिलिंग कम करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से एक हमें रेफरेंस में लीव की लाइन ऐड कर लेनी है। इस तरह से इस पे छोटे छोटे से लीव हम बना लेंगे, इस तरह से। इस तरह से आप एक लीव की पैटर्न ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। ऐसे एक लीव की पैटर्न ड्रॉ की। अभी इसी चीज को आप यहां से इसके ऊपर क्या करना है, ऐसे लीव, ऐसे लीव के ऊपर से आपको लीव निकालने हैं इस तरीके से, ठीक है। अभी कहां से, यहां से ऐसे, ऐसे ऐसे, ठीक है। लीव ड्रॉ कर लोगे। फिर से सेम, एक बार उस साइड से और एक बार इस साइड से ऐसे ड्रॉ करना है, गैप तभी फिल होगा हमारा, ठीक है, ऐसे। यहां से यहाँ छोटी, ऐसे। और जहां ये गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप सर्कल ऐड कर सकते हो, ऐसे, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे, फिल कर देंगे इस तरह से। जो आउटलाइन है ना सिर्फ उसको इस तरह से, ठीक है, ऐसे। इस तरह से इस तरह से हमारी फिलिंग होगी। लेकिन अभी हमें व्हाइट सरफेस ज्यादा दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से ऐसे लाइंस निकाल देंगे ताकि ज्यादा व्हाइट सरफेस दिखाई ना दे लीव्स के अंदर से, ठीक है। ऐसे पतली पतली लाइंस आप क्रिएट कर दोगे इस तरह से, ऐसे, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लोटस, हमने ड्रॉ किया था, लोटस क्रिएट करके दिखा देती हूँ। यहां से सेम ड्रॉप, इस तरह से, अब ऐसे, इस तरह से। और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे स्पाइरल, ऐसे, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है। अभी नेक्स्ट की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस साइड, ऐसे, इस तरह से इसके अंदर से निकाल देना है। यहां से फिर से अब दोबारा सेम इस साइड, ऐसे, इस साइड, यहां से फिर हाफ लाइन, सेम
इस तरह से इसके अंदर से इस तरह से एक बार उस साइड डायरेक्शन करनी है, एक बार इस साइड डायरेक्शन करनी है, ऐसे। ठीक है, जहां गैप दिखाई दे रहा है वहां स्पाइरल ऐड कर दो या सर्कल ऐड कर दो, इस तरह से। इधर सर्कल सर्कल सर्कल, जहां गैप ज्यादा दिखाई दे रहा है छोटा सर्कल ऐड कर दो। ठीक है, इस तरह से। और क्या करना है, कल शेडिंग सिखाई थी ना, शेडिंग आपको राउंड राउंड में लोटस पे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह, इस तरह से। इसको हम फिलिंग कर लेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जब आप हैंड पे नेगेटिव फिलिंग करते हो तो आपको क्या करना है, पहले सिर्फ आपको डिजाइन ड्रॉ कर देना है। ये स्पेशली फ्लावर जब हम वर्क करते हैं फ्लावर का, उस पे होता है। जब हम नेगेटिव फिलिंग करते हैं, बोल्ड कोई चीज करते हैं, सिर्फ पहले हम उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जब वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए, सूख जाए, उसके बाद हम अंदर वाली फिलिंग करते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा डिजाइन है ना, डिजाइन मिक्स मैच नहीं होगा। ठीक है, जब आप हैंड पे वर्क करोगे, इस तरह से नेगेटिव फिलिंग फिल करनी होगी, तो सिर्फ आप डिजाइन बना के आप आगे का काम करना, और बाद में जब वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए देन तब आपको उसको फिल करना है। ओके, इस तरह से हम पूरे लोटस को बोल्ड कर लेंगे, इस तरह। आप इसको सर्कल में भी बना सकते हो, स्क्वायर में भी बना सकते हो, लॉन्ग में भी बना सकते हो, इस तरह, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पाइरल फ्लावर। इस तरह से फ्लावर क्रिएट किया हमने, फ्लावर के साथ एक और फ्लावर क्रिएट किया, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे लीव, यहाँ पे लीव, एंड यहाँ पे लीव, यहाँ पे लीव, यहाँ पे लीव, यहाँ पे लीव। ठीक है, वंस अगेन अभी यहाँ पे है तो नेक्स्ट कहाँ पे बनेगा, इस साइड। तो स्पाइरल इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, हाफ इस तरह से, यहाँ पे लीव, यहाँ पे लीव, यहाँ पे लीव, यहाँ पे लीव। ठीक है, दो बन गए। अभी गैप दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे, यहां से ऐसे लाइन सर्कल इस तरह से। ठीक है, वंस अगेन इस तरह से, इस तरह से राउंड शेप, वंस अगेन इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे लीव। ठीक है, वंस अगेन क्या करना है, यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे इस तरह, यहाँ से फिर से सर्कल। ठीक है, इधर सेम, जहां पर भी आपको गैप दिखाई दे यहाँ पे हम ऐड कर देंगे स्पाइरल, इस तरह से। यहाँ पे सर्कल, सेम सर्कल, सर्कल एंड सर्कल। ठीक है, 70% डिजाइन फिल हो गया। अब हम इसकी क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे। क्या करना है, यहाँ से सेम बोल्ड जो आपको ऊपर की लाइन दिखाई दे रही है उसके साथ साथ चलना है बस आपको। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से बिल्कुल ध्यान से करना है, मिक्स मैच नहीं करना है। जहां पे आउटलाइन आपको दिखाई दे रही है, डिजाइन बना हुआ दिखाई दे रहा है, सिर्फ आपको डिजाइन के साथ साथ चलना है।
इस तरह से, ठीक है। अगर आपसे इस तरह से नहीं ड्रॉ हो रहा है तो आप पहले मोटा डिजाइन क्रिएट कर लो, पहले मोटा डिजाइन क्रिएट कर लो, उसके अंदर फिलिंग करो, ठीक है। फिर उसको सर्कल में फिलिंग करो, फिर उसको स्क्वायर में फिलिंग करो, देन आप ऐसे फिर ज्वाइंट करके देखो इस तरह से, ठीक है। इसको कर देंगे डॉट। ये थी हमारी नेगेटिव फिलिंग। अभी मैं एक बार इसके डिजाइन क्रिएट कर देती हूँ ताकि आपको बनाने में इजी रहे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बनाया था, इस वाले में नंबर 1 में हमने ऐड किया है स्पाइरल इस तरह से, स्कैलप, स्कैलप इस तरह से, ठीक है। बाद में ऐड किया है हमने इस तरह से सर्कल, सेम सर्कल, ऐसे यहाँ पे स्पाइरल ऐसे, इस तरह से, ठीक है। ये इस वंश का है डिजाइन। इसमें हमने क्या क्रिएट किया है, फ्लावर, फ्लावर, स्पाइरल एंड लीव, ठीक है। ये इसका वंश है। नंबर 3 है हमारा, क्या किया हमने, लाइन ली, ठीक है। अगर आपसे डायरेक्ट ना बने तो ऐसे और ऐसे, इसके बाद यहां से आप ऐसे लाइन बना लो, अगर डायरेक्ट ना बने तो ऐसे लाइन बना लो और इसको ऐसे कर दो शॉर्टकट में, ठीक है। इस तरह से ऐसे 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 लाइन ली और इस पे मिला दी, लाइन ली और इस पे मिला दी, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। बाद में इसमें लाइन ऐसे इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट में हमने ड्रॉ किया है लोटस, इस तरह से, ठीक है। डायरेक्शन चेंज करके सेम, फ्लावर ऐसे इस तरह से। ये मैंने इसलिए ड्रॉ किया है ताकि आपको बंच की पहचान रहे कि कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। सेम ऐसे, ओके। चलो अब हम कर लेते हैं कटवर्क। कटवर्क कैसे होगा, जैसे हमने यहाँ पे इस तरह से स्पाइरल जैसे हमने बनाया, यहाँ से हमने ऐड की लीव, इस तरह से लीव ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने ऐड किया स्पाइरल और एक फ्लावर इस तरह से। यहाँ अभी हमने स्पाइरल का फेस इस साइड किया, अभी हम स्पाइरल का फेस किस साइड करेंगे, इस साइड, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट लीव यहाँ पे एंड यहाँ पे। अभी फिर फ्लावर इस तरह से, सेम स्पाइरल एंड लीव, इधर फ्लावर, इस तरह से एक हमारा बेल टाइप में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने किसमें फिल किया था, बॉक्सेस में, ये हमने बॉक्सेस में फिल किया था, ये हमारी बेल टाइप में। अभी इसको हम नेगेटिव फिलिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बॉक्सेस में या सर्कल में ऐसे क्रिएट होती है, ठीक है। और जो कटवर्क होता है वो इस तरह से एक बेल टाइप में क्रिएट होता है, कटवर्क एक बेल टाइप में क्रिएट होता है, इसीलिए अभी इसको हम साइड से क्या करेंगे, इस तरह से, ओनली साइड से जो आउटलाइन है सिर्फ उसको हम बोल्ड करेंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हम बोल्ड करेंगे। ये हो गया हमारा कटवर्क,
ठीक है, ये अंदर से फिल नहीं होता, ये सिर्फ ऊपर से फिलिंग होती है। अंदर से फिलिंग जैसे हमने स्पाइरल किया है उसको फिल कर सकते हैं हम, ये छोटे छोटे गैप दिखाई दे रहे हैं उसको फिल कर सकते हैं हम इस तरह से, यहाँ डॉट लगा दो इस तरह से। ठीक है, ये हमारा हो गया कट वर्क। अभी इसी में सेम जैसे हमने लोटस ड्रॉ किया, क्या बन गया ये, चलो इस साइड से इस तरह से हमने ऐड किया लोटस, इस तरह से इस तरह से। ठीक है, हमने बनाया लोटस, फिर से इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप अपने बेल टाइप कुछ भी आप बेल टाइप में ले सकते हो, कोई इसका ये नहीं डिजाइन होता है कि हमने ये डिजाइन ड्रॉ करना है, ये जो भी आपसे बन रहा है इस तरह से। मेन होता है आपको कटवर्क निकालना आना चाहिए। ठीक है, आपको कटवर्क निकालना आना चाहिए इस तरह से, कितना भी बड़ा कर सकते हो आप इसे। जहां ज्यादा गैप दिखाई दे रहा है वहां पे सर्कल ऐड कर दो इस तरह से। इस तरह से हम एक बेल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, इधर सर्कल। ठीक है, ये हमने अभी बेल ऐड की है। अभी हम इसको बोल्ड कैसे करेंगे, ये तो हमने बाहर बाहर से की थी लेकिन इसमें मैंने गैप भी क्रिएट किया है, तो इसको हम कैसे करेंगे, जो हमने आउटलाइन दे रखी है मतलब जो बाहर की लाइंस है हमने सिर्फ पहले उसको बोल्ड करना है इस तरह से। पहले उसको बोल्ड करेंगे, जितना भी बाहरी एरिया है सिर्फ पहले उसको बोल्ड करेंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह से। अब बाहर से तो आउटलाइन होगी, अभी हमें अंदर का गैप भी फिल करना है। अंदर का गैप कैसे फिल करेंगे हम, जहां भी हमें आउटलाइन दिख रही है गैप ज्यादा दिख रहा है उसको धीरे धीरे से इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। जहां भी आपको गैप दिखाई दे रहा है आउटलाइन का वहां आप फिल कर दोगे इस तरह। ठीक है, अंदर से भी। अभी कटवर्क और नेगेटिव फिलिंग में समझ में आया फर्क क्या होता है। जो नेगेटिव फिलिंग होती है हमेशा बॉक्सेस में, सर्कल में, सर्कल में, स्क्वायर में ऐसे ड्रॉ होती है। जो कटवर्क होता है वो एक बेल टाइप में क्रिएट होता है। ठीक, अभी हम इसके स्टार्टअप देख लेते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे हमारी लाइन, 4 लाइंस इस तरह से, 4 लाइंस। उसके बाद मिडल पार्ट में, ये हमारा मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट में हमने ऐड करना है ऐसे। लोटस क्रिएट किया, स्ट्रेट लाइन उठा के कौन चलाना है आपको इस तरह से। सेम ऐसे आप पास में लाइन क्रिएट कर लो इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद फिर से लोटस ऐसे इस तरह से, यहाँ स्पाइरल जो आपको मैंने छोटा फ्लावर सिखाया था ना, सेम इस तरह से।
इस तरह, ठीक है। यहाँ से सेम इस तरह से। अब यहाँ गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी ली, यहाँ पे भी ली, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे सर्कल। अभी क्या करना है आपको, ऐसे डायरेक्ट बोल्ड करना नहीं आ रहा तो ऐसे लाइन क्रिएट कर लो, ऐसे लाइन क्रिएट कर लो, ठीक है, थोड़ा सा पास पास इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम कर लेंगे बोल्ड, इसको हम कर लेंगे बोल्ड इस तरीके से, ऐसे ऐसे, पहले अंदर से, फिर जो हमने लाइन क्रिएट किया है उसके साथ साथ इस तरीके से, ठीक है, सेम इस तरीके से, इस तरीके से। बाद में अंदर से ऐसे, जो हमारी लाइन है ना, सिर्फ उस लाइन के साथ साथ हमें चलना है, जो हमारा डिजाइन क्रिएट हुआ है उस डिजाइन के साथ साथ हमें चलना है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। इस तरीके से बड़ा ध्यान से करना है, मिक्स मैच आपका ना। और ये है हमारा छोटा स्टार्टअप, ठीक है, इस तरीके से। बीच के लाइन को बोल्ड इस तरीके से, और नीचे स्कैलप, और आगे नीचे आप डिजाइन स्टार्ट कर सकते हो। ये हमारा हो गया स्टार्टअप, ठीक है। और किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, लाइन क्रिएट करो, सेम, फिर से लाइन, वही 4 लाइन जैसे हम बेल्ट स्ट्रो करते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा हमारा। इस तरीके से स्कैलप, स्कैलप छोटा होना चाहिए, स्कैलप ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नीचे वाइट सरफेस नहीं दिखना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप निकाल लो इसका मिडल पार्ट, इस तरीके से। मिडल पार्ट निकालने के बाद उठा के आपको यहाँ और यहाँ से यहाँ इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। वंस अगेन इसके अंदर से आप क्रिएट करोगे ऐसे, कॉर्न को उठा के जितना चलाओगे उतना आपका फिनिशिंग आएगा, ठीक है, लाइन क्रिएट करते हुए। इसलिए मैंने बोला था लाइन की प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। इस तरीके से बिल्कुल पास पास लाइन क्रिएट करनी है, इस तरीके से। जैसे हमने नीचे 4 लाइंस क्रिएट की है वैसे ही हम ऊपर भी 4 लाइंस क्रिएट करेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे। उसके बाद स्कैलप इस तरीके से, ऐसे हम स्कैलप ऐसे, ठीक है। आप चाहो तो इसमें 1 स्कैलप ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें 2 स्कैलप भी ऐड कर सकते हो, इस तरीके से, ऐसे। स्कैलप इक्वल होने चाहिए, ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो, या तो यहाँ पे ऐसे डॉट लगा सकते हो इस तरीके से, या तो आप डॉट लगा सकते हो इस तरीके से, या फिर आप ऐसे
शेप दे सकते हो सी टाइप में, सी टाइप में शेप देके और इसको फिल कर सकते हो इस तरीके से, डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे टीयर ड्रॉप ऐड कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, या फिर आप ऐसे वाइन्स ऐड कर सकते हो, जो आपको सही लगे, जो आपसे सही क्रिएट हो रहा है वो आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस चारों की करनी है, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आया? ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट अभी हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ड्रॉ करेंगे अभी सेम लोटस ऐसे, इस तरीके से सेम जैसे हमने उस वाले स्टार्टअप में किया है, बस इसमें हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। उसके बाद यहां से ऐसे ऐसे यहाँ पे लीव ऐसे, उसके बाद ऐसे ओनली लोटस की कली कली ड्रॉ करेंगे सेम, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो गैप दिखाई दे रहा है उसमें ऐसे सर्कल इस तरह से, इस तरीके से, ठीक है। अभी हमने गैप पूरा फिल कर दिया है ना, अभी हम इसको फिल करेंगे लोटस, जहां पर भी आउटलाइन, इसी तरह से आप थोड़ा खुला करके बना सकते हो। अगर आपसे एक बारी में थोड़ा बारीक वर्क नहीं हो रहा है, थोड़ा आप बड़ा कर सकते हो, बट बड़े का मतलब ये नहीं है कि आप डिजाइन को ही छोटा कर दो, फिलिंग को ज्यादा कर दो, है ना, ये चीज नहीं करनी है। जैसे आपका डिजाइन तभी दिखेगा अगर आपने डिजाइन थोड़ा बड़ा क्रिएट किया होगा। लूज हो जाए डिजाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिजाइन आपको बड़ा करना है थोड़ा सा, और आपको फिलिंग कम करनी है, ठीक है, फिलिंग उसमें कम करनी है ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। अभी जो हमने 4 लाइंस क्रिएट किए, अभी देखो एक लाइन तो इसके साथ ही टच हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जो ऊपर वाली लाइन है सिर्फ उसको बोल्ड करेंगे इस तरीके से, ऊपर की जो 2 लाइंस है ना उसको बोल्ड करेंगे ऐसे, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट इस लाइन को भी हम क्या कर लेंगे, बोल्ड। ये सारे कटवर्क के स्टार्टअप हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस तरह से पहले हम लोटस क्रिएट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अभी यहाँ पे गैप है तो यहाँ पे स्पाइरल, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे, जैसे हमने कटवर्क में बेल ऐड किया ना, सेम हमने इसमें भी एक बेल ऐड करनी है। बेल का डिजाइन कुछ भी ऐड कर सकते हो आप, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। जो हमारा ऊपर की लाइन है वो इक्वल होनी चाहिए आपकी, ऐसे।
जहां ज्यादा गैप दिखाई दे रहा है वहां पे सर्कल ऐड कर दो। देखो अब ये एक चीज हमारी इक्वल है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसके नीचे इस तरह से लाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आउटलाइन सॉरी जिगजैग दे सकते हो आप, इस तरह से जिगजैग दे सकते हो, या फिर आप स्ट्रेट लाइन भी दे सकते हो, ठीक है। ऐसे आउटलाइन दे दो पहले, इस तरीके से पहले आउटलाइन दे दो, ठीक है। ऐसे जिगजैग, ऐसे ऐसे जिगजैग 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 चेक हम यहाँ क्रिएट करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से ऐसे हम एक जिगजैग क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद चेक क्रिएट कर देंगे ऐसे। स्ट्रेट लाइन भी आप क्रिएट कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आउटलाइन आउटलाइन सेम ऐसे, ठीक है। यहाँ पे सेम 4 लाइन, सेम, इसके बाद स्कैलप, स्कैलप, इस तरीके से, और इसको कर दो बोल्ड ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे नीचे बेल्ट ड्रॉ कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी आउटलाइन है, जो हमने आउटलाइन दी है उसको बोल्ड करेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे ठीक है। इस तरह से कट वर्क, जो अंदर की गैप है उसको भी हम फिल कर लेंगे, ठीक है। ऐसे जहां गैप दिख रहा है बाद, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वर्क, कट वर्क। डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। अगर जो पेड स्टूडेंट है उनको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। प्लीज रिप्लाई के लिए थोड़ा सा वेट करो, मैं रिप्लाई भी जरूर दूंगी। जैसे ही हमारे 4 से 5 स्टूडेंट का वर्क आ जाता है देन मैं साथ साथ रिप्लाई जरूर करती हूँ। प्लीज उसके लिए थोड़ा सा वेट किया करो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो जैसे हमारे 10 डेज आज कंप्लीट हो चुके हैं, इस सैटरडे या संडे को हम लाइव क्लास ले लेंगे एक और, ठीक है। जो भी आपके डाउट है उसको लिख के रखो, आप अपने पास लिख के रखो, नोट डाउन करके रखो, या फिर आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाउट लिख सकते हो, ठीक है।
सभी, अगर मैं लाइव क्लास के लिए बोल रही हूँ तो सभी ज्वाइन होने की कोशिश करें, ठीक है। फिर बार बार सबके डाउट क्लियर नहीं हो सकते हैं, फिर आप बाद में पर्सनली मैसेज करके बोलते हो मैम हमें लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए हैं और हमारा ये डाउट रह गया है, ठीक है। फिर मैं ऐसे सबके कैसे क्लियर करूंगी? एक ही टाइम है, मैं टाइम मेंशन कर दूंगी, पोल डाल दूंगी, ठीक है। कोशिश करना सैटरडे ही क्लास लेने का सोच रही हूँ मैं, सैटरडे संडे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट वो देख लेते हैं जैसा भी होगा। सैटरडे या संडे जो भी होगा टाइम मेंशन मैं कर दूंगी। प्लीज कोशिश करना सभी लाइव क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। और जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम अपने लाइव क्लास में शेयर कर सकते हैं। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, और एक चीज, जैसे गाइस सभी स्टूडेंट मेंशन करें प्रोडक्ट के बारे में, आप मेरे नंबर पे क्लिक करो, अगर आपने सेव किया होगा, ठीक है। मेरे नंबर को पहले सेव करो, उस पर क्लिक करो। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, ऊपर आपको मेरा कैटलॉग दिखाई देगा, प्रोडक्ट दिखाई देंगे। मैंने उसकी वीडियो भी स्टेटस पे भी लगाई है, 1-2 दिन में और लगा दूंगी ताकि पता चलता रहे। जिसको भी जो कुछ भी ऑर्डर करना है, आप मेरे पास ओनली उस पे प्लस का निशान जैसे ही आप डालोगे, मेरे पास वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। एक एक बच्चे को मैं सबका प्राइस नहीं बता सकती हूँ, आप कैटलॉग में जाओ और वहां पे सभी चीजों के A to Z सभी चीजों के प्रोडक्ट के जो है हमारे प्राइस है मेंशन किए गए हैं। अगर आप होलसेल में ले रहे हो तो भी आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट, अगर आपको सिंगल भी लेना है तो भी मिल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी पॉसिबल हो जाएगी। जिसको भी जो चीज की नीड है, आप मेरे पास मैसेज कर दो या उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास शेयर कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज, जैसे स्टूडेंट पूछ रहे हैं हमें स्टॉकिंग नहीं चाहिए, पाइपिंग बैग नहीं चाहिए, इसके साथ हम क्या फिर दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं ले सकते हो। जो बनाई गई है किट उसी के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। अगर आपको दूसरी चीज लेनी है, रिप्लेसमेंट में नहीं होगी। दूसरी चीज अगर आपको लेनी है तो उसको अलग से चार्ज लगेगा, ठीक है। ये नहीं होता, किट है जो किट के हिसाब से बनाई गई है, दूसरे प्रोडक्ट है अनदर, वो अलग तरीके से, ठीक है। एक ही रिप्लेसमेंट में हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाइपिंग बैग स्टॉकिंग कितने का आता है वो भी आपको पता है, दूसरे अदर प्रोडक्ट कितने के आते हैं वो भी आपको पता है। अगर आपको रिप्लेसमेंट करवानी है, वही उसका चार्ज भी किट का बढ़ जाता है, फिर उस प्राइस में नहीं आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को भी आप समझा करो। एक एक चीज का बारे में आप ऐसे पूछते हो, प्लीज रिप्लाई करो, ये करो, तो ऐसा नहीं होता यार, ठीक है। सभी अपने काम में व्यस्त रहते हैं, सभी अपने काम में बिजी रहते हैं, सबका एकदम से मैसेज का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। आपको मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, ठीक है। मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं, हर किसी का मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ, बट जहां मुझे लगता है जरूरी है मैं हर चीज का रिप्लाई देने का कोशिश करती हूँ। एक बार रात तक भी मैं ट्राई करती हूँ कि सबका एक बार रिप्लाई तो मैं जरूर दे दूं, ठीक है। उसके बाद भी अगर स्टूडेंट आर्ग्यूमेंट करते हैं तो फिर मैं फिर ये नहीं बर्दाश्त करूंगी। सभी के लिए है ये, किसी एक को नहीं मैं बोल रही हूँ। अगर उस चीज के बाद भी आप मेरे साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो मैं देन डायरेक्ट ब्लॉक कर दूंगी वहां से, ठीक है। फिर चाहे आपने पेड किया हो चाहे ना किया हो, ओके। जहां तक मुझे लगता है कि मैंने रिप्लाई किया है, जो जरूरी है तो मैंने किया है, उसके बाद अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ तो मेरे लिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं उसका रिप्लाई दे चुकी हूँ। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप बोल रहे हो कि रिप्लाई करो तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। थोड़ा समझने का आप भी कोशिश करो। सभी की प्रॉब्लम अलग अलग होती है, किसी एक को लेके मैं नहीं बैठ सकती हूँ, ओके। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन। अगर आप मेरी प्रॉब्लम को समझोगे, मेरे रूल्स को आप बाखूबी आप अच्छे से निभा रहे हो। अभी तक जो लाइव क्लास के बाद मैंने बोला था, हर एक स्टूडेंट सभी रूल्स को फॉलो कर रहा है, जैसे मैंने बोला वैसे वर्क शेयर कर रहा है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना समझा और मेरे हिसाब से आप चल रहे हो, सभी रूल को फॉलो कर रहे हो। मैं दिल से थैंक यू बोल रही हूँ सभी को, ठीक है। फिर भी अगर किसी एक दो बच्चे का मैसेजेस मैं नहीं ले पा रही हूँ, रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो थोड़ा वेट कर लो। अगर मैं भूल गई हूँ तो दोबारा मैसेज ड्रॉप कर दो। प्लीज ये मत बोलो जल्दी रिप्लाई करो, इससे मुझे इरिटेशन होता है। ये मत लिखो कि जल्दी रिप्लाई करो, ठीक है। इस चीज से मुझे बड़ा इरिटेशन होता है। तो मैं रिप्लाई अपनी मर्जी से करूंगी। अगर मुझे क्वेश्चन जायज लगता है तो मैं पक्का रिप्लाई करती हूँ, हर किसी का करती हूँ, रात तक मैं करके सोती हूँ, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू सो मच। आप हर चीज को फॉलो कर रहे हो, हर रूल को फॉलो कर रहे हो, क्लास को बाखूबी निभा रहे हो, रूल्स को निभा रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।